ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ है वो सब किसका पार्ट बन जाती है, यूएसएसआर का पार्ट बन जाती है। अब ये जो ईस्टर्न यूरोप की जितनी भी कंट्रीज़ थी ना इनका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम का कंट्रोल किसके पास था, यूएसएसआर के पास। ठीक है, यानी कि यूएसएसआर में जो भी होता था, जो भी पॉलिटिकल या इकोनॉमिक चेंजेस होते थे वो इन सारी ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ में भी अप्लाई किए जाते थे। ठीक है, अब ये जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ एक साथ मिला था इसे कहा गया सेकेंड वर्ल्ड या फिर सोशलिस्ट ब्लॉक। सोशलिस्ट ब्लॉक क्यों, क्योंकि ये जितने भी ग्रुप्स थे ना, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ थी सॉरी, इन जिन्होंने यूएसएसआर में शामिल होना अच्छा समझा, वो सभी सोशलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट कर रही थी। ठीक है, इसलिए इसे कहा गया सेकेंड वर्ल्ड या फिर सोशलिस्ट ब्लॉक, और इसे हम वार्सो पैक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो वार्सो पैक्ट था ये एक मिलिट्री अलायंस, मतलब वार्सो पैक्ट जो था इसमें एक मिलिट्री अलायंस था जिसकी वजह से ये सब साथ में थे। ठीक है, और इस ब्लॉक का लीडर कौन था, यूएसएसआर या फिर हम कहते हैं रशिया। ठीक है, यूएसएसआर वैसे इन सभी कंट्रीज़ का जो मिलकर इन्होंने यूनियन बनाई थी वो है यूएसएसआर, और रशिया प्रोमिनेंटली इसमें काम करता था, यानी रशिया ज़्यादातर रशिया की सुनी जाती थी इसके अंदर भी। ठीक है, अब वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर जो था वो एक बड़ी अच्छी खासी पावर बन गया। इसके पास में टेक्नोलॉजी भी थी और आर्म्स भी थे, लेकिन यूएस से ग्रेट पावर नहीं बन पाया है। ठीक है, मतलब हाँ इसके पास में टेक्नोलॉजी भी थी, आर्म्स भी थे, लेकिन यूएस जो था वो इससे ज़्यादा एडवांस था, उसके पास इससे अच्छी टेक्नोलॉजी भी थी और आर्म्स भी थोड़े बहुत इससे अच्छे थे। ठीक है, इन्होंने जो हमारे यूएसएसआर है ना, इन्होंने काफ़ी हर एक चीज़ प्रोड्यूस करी थी, पिन से लेकर कार तक। ठीक है, जो छोटी सी सेफ्टी पिन्स होती है ना उससे लेकर के कार्स तक ये खुद प्रोड्यूस करते थे अपनी इंडस्ट्रीज़ बनाकर, मतलब कि कहीं से बाहर से एक्सपोर्ट या ट्रेड नहीं करते थे, ये खुद ही हर एक चीज़ प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, इनका जो कम्युनिकेशन था वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, यानी कि काफ़ी फैला हुआ था और काफ़ी अच्छा था। वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज थे जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि हर कोई एम्प्लॉयड था, हर किसी के पास में कुछ ना कुछ जॉब थी। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं था कि वो अनएम्प्लॉयड हो। इसके अलावा उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसके अंदर लिविंग, एजुकेशन, चाइल्ड केयर स्कीम्स पब्लिक के लिए, मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छे से कर रखा था, प्रॉपर्ली मेंटेन कर रखा था। सॉरी, प्रॉपर्टी बोल दिया मैंने, प्रॉपर्ली हर एक चीज़ मेंटेन थी। बेसिक जो स्टैंडर्ड होता है लिविंग का, एजुकेशन का, चाइल्ड केयर का, ये पब्लिक के लिए जो यूएसएसआर की गवर्नमेंट थी उसने बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रखा था। यानी कि जो वहाँ के लोगों की लिविंग है, उनकी एजुकेशन है, उनका चाइल्ड केयर है, उसको काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रखा था। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो लोग थे उनको ये समझ में आ गया कि ये जो सोसाइटी है या ये जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है इसके अंदर इनको फ्रीडम नहीं मिल रही है स्पीच की। ठीक है, इसमें उनको कोई फ्रीडम नहीं मिल रही थी स्पीच की, ना तो उनको ये अलाउड था कि वो जो कार्टून्स और जोक्स होते हैं ना, जैसे हम पढ़ते हैं, हम न्यूज़पेपर देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर कार्टून्स, गवर्नमेंट के ऊपर बेस्ड कार्टून्स आ रहे हैं ना, तो उनको तो ये भी फ्रीडम नहीं थी वो कि वो गवर्नमेंट पे इस तरह के कार्टून्स या जोक्स कर सके, या बिल्कुल भी स्पीच की उनको फ्रीडम नहीं थी, या वो कुछ भी बोल नहीं सकते थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ उन लोगों को अच्छी नहीं लग रही थी। यूएसएसआर नॉट ओनली मैनेज देयर ओन अफेयर्स बट ऑल्सो इंटरफेयर इन अदर डिफरेंट 15 रिपब्लिक्स दैट फॉर्म्ड सोवियत यूनियन। ठीक है, अब जो यूएसएसआर था केवल इसी में इंटरफेयर नहीं करता, बल्कि जो दूसरी 15 रिपब्लिक्स थी ना उनके कामों में भी इंटरफेयर करता था, यानी कि वो जो भी कुछ कर रही है उसका भी अपना कंट्रोल उन पे भी रखता था। ड्यू टू आर्म्स रेस यूएसएसआर लैग। अब देखो, यूएसए और यूएसएसआर में काफ़ी आर्म्स रेस चली थी, ये हमने पढ़ लिया था पिछले वाले चैप्टर में कि वो लोग आर्म्स पे आर्म्स बनाए जा रहे थे। अगर यूएसए कोई नया न्यूक्लियर वेपन बनाता तो यूएसएसआर भी उसकी कॉपी करता, अगर यूएसएसआर कोई नया न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करता तो यूएसए भी उसकी कॉपी करता था। तो इस आर्म्स रेस की वजह से जो यूएसएसआर था उसने अपने लोगों की बेसिक नीड्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सारा जो पैसा था वो किस पे खर्च करे जा रहा था, मिलिट्री पे खर्च करे जा रहा था। ठीक है, यानी कि बाहर बस मिलिट्री पे सारा पैसा खर्च कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स पे न्यूक्लियर वेपन्स बनाया जा रहा है, यहाँ तक कि उसकी वजह से जो सिटीजन्स हैं उनकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पा रही थी। ठीक है, सारा पैसा किस में खर्च हो रहा था, मिलिट्री में। तो इसकी वजह से जो यूएसएसआर था वो वेस्टर्न जो कंट्रीज़ थी, अब जो वेस्ट था उससे काफ़ी पीछे रह गया टेक्नोलॉजी के अंदर और लोगों की बेसिक नीड्स के अंदर। ठीक है, इस वजह से जो लोग थे वो इसको काफ़ी अपोज भी कर रहे थे। और इसके अलावा अफ़गानिस्तान के साथ वॉर भी हुआ था
1979 के अंदर, जिसकी वजह से ये जो सिस्टम है बहुत बिल्कुल एकदम वीक पड़ गया और इसकी वजह से खाने और कंज्यूमर गुड्स की कमी भी हो गई थी 1970s के अंदर यूएसएसआर में। ठीक है, अफ़गानिस्तान के साथ जो वॉर हुई थी इसमें इनको काफ़ी लॉस हुआ था, इनकी जो सोशलिस्ट इकनॉमी थी इसको भी ये भी काफ़ी वीक पड़ गई और खाने की भी कमी हो गई है, यानी कि यहाँ तक जो थोड़ी बहुत बेसिक नीड्स कंप्लीट हो रही थी सिटीजन्स की, अब वो भी नहीं हो रही थी, खाने की भी कमी पड़ गई थी और कंज्यूमर गुड्स यानी कि जो कंज्यूमर को डेली की नीड्स की ज़रूरतें चाहिए होती है ना, वो भी नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे थे 1970s के अंदर, जब अफ़गानिस्तान के साथ इनकी वॉर हुई थी 1979 में। अब गॉर्बाचेव एंड द डिस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले ये गॉर्बाचेव कौन था? गॉर्बाचेव यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के। इनका पूरा नाम क्या है? मिखेल गॉर्बाचेव। ठीक है, तो मिखेल गॉर्बाचेव जो कि सेक्रेटरी थे, जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के, सोवियत यूनियन जो थी ना उसके जनरल सेक्रेटरी थे। कब बने थे? 1985 में। ठीक है, जो मिखेल गॉर्बाचेव थे ना ये रिफॉर्म्स लाना चाहते थे वैसे यूएसएसआर के अंदर। इनको पता चल गया, मतलब इनको पता था कि जो यूएसए के लोग हैं वो ज़्यादा अच्छे से जी रहे हैं। वो यूएसएसआर के लोगों को समझाना चाहते थे, दिखाना चाहते थे कि आपको जो बता रही है ना गवर्नमेंट की, वेस्ट के लोग तो काफ़ी बुरे हालत में हैं, वो तो बहुत ही अजीब तरीके से जी रहे हैं, तो वो गलत है, बल्कि यूएसए के लोग आपसे भी अच्छे से जी रहे हैं। ये चीज़ बताना चाहते थे और अच्छी, मतलब जो यूएसएसआर था उसको काफ़ी अच्छा करना चाहते थे, इस वजह से रिफॉर्म्स लाना चाहते थे। ये डिसइंटीग्रेट नहीं करना चाहते थे, फिर भी जो यूएसएसआर था वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, अब Mikhail Gorbachev, General Secretary of Communist Party of Soviet Union in 1985, initiated the policies of economic and political reforms to democratize the system, which were opposed by leaders. ठीक है, इन्होंने जो रिफॉर्म्स लाना चाहे इसको जो लीडर्स थे, जो यूएसएसआर के बाकी के लीडर्स थे, वो काफ़ी अपोज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि देखो यूएसएसआर के अंदर कोई इस तरह का रिफॉर्म वगैरह नहीं था, सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल था। तो जब सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है तो गवर्नमेंट को तो अच्छे खासे पैसे मिल रहे होंगे ना, यानी कि वहाँ पर पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ था। जो गवर्नमेंट थी उसका सब हर एक चीज़ पर कब्जा था। तो लीडर्स ऐसा नहीं चाहते थे कि कोई रिफॉर्म्स है। क्यों? क्योंकि अगर रिफॉर्म्स आते तो उनको जितना भी पैसा मिल रहा है, वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो नहीं हो पाता। ठीक है, तो इस वजह से मिखेल गॉर्बाचेव के इन रिफॉर्म्स को लीडर्स ने काफ़ी अपोज करा, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स और जो लोग थे उन्होंने भी इसको काफ़ी, मतलब उन्होंने वैसे तो ये चीज़ तो पसंद करी कि ठीक है रिफॉर्म ला रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो गॉर्बाचेव है वो बहुत ही लेट रिफॉर्म ला रहे हैं। ठीक है, बहुत पहले ले आने चाहिए थे रिफॉर्म्स। अब रिफॉर्म्स वर नेसेसरी। अब ये जो लोग हैं ये क्या कहते हैं कि रिफॉर्म्स जो थे वो ज़रूरी थे ताकि यूएसएसआर को सिमिलर रखा जा सके इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस में टेकिंग प्लेस इन द वेस्ट। ठीक है, यानी कि जो वेस्ट के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी हो रही है, इंफॉर्मेशन जो भी उनको मिल रही है, हमें उनकी इक्वल रखने के लिए, ठीक है, यानी यूएसएसआर और वेस्ट को इक्वल करने के लिए रिफॉर्म्स ज़रूरी थे। However, Gorbachev's decision to normalize relations with the West and democratize and reform the Soviet Union had some other facts that neither he nor anyone else intended or anticipated. हालांकि गॉर्बाचेव का जो ये डिसीजन था ना कि ये क्या करना चाहते थे, जो वेस्ट था उसके साथ में जो रिलेशंस थे हमारे, उनको नॉर्मलाइज करना चाहते थे और रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, डेमोक्रेटाइजेशन, ठीक है, डेमोक्रेसी लाना चाहते थे यूएसएसआर के अंदर। ये डिसीजन इनका इस वजह से था कि यूएसए के साथ में जो रिलेशंस हैं उनको नॉर्मलाइज कर सके, डेमोक्रेसी ला सके, रिफॉर्म ला सके। लेकिन कुछ ऐसा हो गया जो न तो खुद गॉर्बाचेव ने सोचा और न ही किसी और ने सोचा और न वो चाहते थे करना। ठीक है, क्या था वो? डिसइंटीग्रेट हो गया यूएसएसआर। ठीक है, जो ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ के लोग थे जो कि सोवियत ब्लॉक के पार्ट थे ना, ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ का किसका पार्ट थी? सोवियत ब्लॉक कही जाती थी, सेकेंड वर्ल्ड। तो इसके जो लोग थे इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया अपने ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और जो सोवियत सिस्टम कंट्रोल, मतलब जो सोवियत कंट्रोल था ना उसके अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। बोला कि हमें नहीं चाहिए ये गवर्नमेंट, हमें नहीं चाहिए इस तरह का सोवियत सोशलिस्ट सिस्टम। ठीक है, हमें नहीं चाहिए सोशलिस्ट इकोनॉमी, अब हमें भी क्या चाहिए? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो इन्होंने भी क्या करा? अपोज करना और प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट, अपनी ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट और सोवियत कंट्रोल के अगेंस्ट।